टॉपिक नंबर 7 चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्टकट में इसको CI कहते हैं। चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के पश्चात ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। यानी जो एक निश्चित अवधि के बाद, जैसे मान लो 1 साल के बाद में जो ब्याज हुई उसको लेंगे और जो मूलधन है उसको लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और अब जो ये मिश्र धन हो जाएगा वो अगली अवधि के लिए मूलधन का काम करने लगेगा। यानी कि अब जो अगले पीरियड ऑफ टाइम में जो ब्याज मिलेगी वो इन दोनों मूलधन और ब्याज को जोड़कर जो मिश्र धन प्राप्त हुआ है उस पर मिलेगी। यानी कि अब जो ये मिश्र धन है ये मूलधन की तरह काम करेगा। इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ ये निकलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होता है। कौन से ब्याज पर प्राप्त होता है? जो पिछली अवधि में ब्याज मिल रहा था उस ब्याज को भी हम मूलधन में इंक्लूड कर लेते तो उस ब्याज पे भी हमको ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या निकला? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मूल मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इसको जैसे ऐसे समझ लो, एक उदाहरण दे देता हूँ। अब हमारे पास 100 रुपये मूलधन था और मान लो इसको 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से मैंने दे दिया। तो जैसे पहले साल का जो साधारण ब्याज निकाले तो वो आपका 10 होगा। तो इस तरीके से जो हमें मिश्र धन प्राप्त होगा 1 साल बाद तो 110 रुपये हो जाएगा। अब मान लो इसको दूसरे पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाएगा तो अब इसको चक्रवृद्धि पर दिया जाएगा तो मान लो 10% से, तो 10% से इसका मतलब मेरे को यहाँ पे 11 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। और इससे जो अगला मिश्र धन प्राप्त होगा वो कितना होगा आपको? जब मिश्र धन प्राप्त होगा ये 110 और 11 जोड़ दो तो 121। तो वैसे अगर देखा जाए साधारण ब्याज से अगर इसको देखेंगे 2 साल के लिए, 2 साल के लिए साधारण ब्याज से 10% से देंगे तो जो ब्याज निकलेगी वो आपकी सिर्फ 20 रुपये निकलेगी, 20 रुपये। और अंत में जो मूलधन होगा वो सिर्फ 120 होगा। तो ये इसमें 1 रुपया जो ज़्यादा आ गया। और ये 1 रुपया कहाँ से आया? जो वो 10 रुपये की ब्याज थी, जो ये मैं बात समझा रहा हूँ, ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि उस 10 रुपये की ब्याज पे भी हमें 10%, 10 रुपये का 10% 1 रुपया, तो ये 1 रुपया वहाँ से प्राप्त हो गया। इस तरीके का ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फार्मूला की। देखो इसमें 2 फार्मूला है। कहने का मतलब फार्मूला तो एक ही है, उसके 2 रूप हैं। सबसे पहले, यदि P धनराशि को R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्षों के लिए दिया गया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका क्या होगा? तो वो होगा आपका P मझला कोष्टक में, उसके बाद में छोटे कोष्टक में 1 + R/100 की घात T - 1। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे इसमें देखा जाए ना तो पहले अगर इस दोनों को गुणा करोगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा और इसमें से -P हो जाएगा। प्रिंसिपल घटने के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगी, जो कि यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको। यदि P धनराशि को R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्षों के लिए दिया जाता है तो मिश्र धन ए फॉर अमाउंट। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 की घात T। ये दो फार्मूला से आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मिश्र धन में से यहाँ पे P घटा दिया, P कॉमन ले दिया तो ये वाला फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का हो गया। बस अब आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल। ये उदाहरण पहला है। 5,000 रुपये पे 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? सीधा सीधा फार्मूला लगाना है इसमें हमें। P दिया हुआ है 5,000 रुपये, T दिया हुआ है 3 वर्ष और R दिया हुआ है आपका 10%। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला था CI बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की घात T - 1, यही फार्मूला था। तो यहाँ पे P 5,000 ब्रैकेट में 1 + R 10/100 की घात T कितना? 3 वर्ष -1। तो देखो 5,000 ये हो जाएगा इधर से, इसको काट देंगे अब 10 बार। ये हो जाएगा 10 × 10 और 11, एक बार हो जाएगा इधर तो 11/10 की घात 3 - 1। अब देखिए 5,000 ये टोटल करोगे तो ये 1 3 3 1 31
1331 हो जाएगा। ये तुम्हारा 1000 हो जाएगा -1। आगे जब जाओ तो 5000 गुणा ये इधर से 1000, तो ये 331/1000 5 बार कट जाएगा। 5 से गुणा 5, 5 × 15 5, 5 लगे 5 × 15 अरे 1655 रुपया आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 1655 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। यदि एग्जाम्पल नंबर 2, यदि 15,000 को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया जाता है, 2 वर्षों बाद उसका मिश्र धन क्या होगा? तो इसमें अमाउंट यानी कि मिश्र धन का फॉर्मूला लगा दो, बहुत ही सरल, 1 + r/100 की घात 3। पे कितना 15,000 है, 1 + r कितना है 8/100। ठीक है, टाइम कितना 2 वर्ष का है। देखो यहाँ पे ध्यान रखा करना कि 8% चक्रवृद्धि ब्याज कौन सी ब्याज है? वार्षिक, समझ रहे हो नहीं समझ? तो ये वार्षिक ब्याज की दर है। तो इसको सॉल्व करोगे 15,000, जहाँ तक है ज़्यादातर केसेज में वो मेंशन कर देगा वार्षिक करे ना करे, लेकिन अर्धवार्षिक तो जरूर ही कर देगा सवाल में कि ये आपका अर्धवार्षिक है। 4 से देते, 4 से 25 बार, ये 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अरे 4 सत्ते, ये 2 बचेंगे ना, तो 4 सत्ते 28। ठीक है, नहीं अभी आगे इसको लिख लेते पहले। 15,000 इसको 27 गुणा 27/25 गुणा 25, और इसको 25 से भाग देता हूँ, ये इसमें चला जाएगा। 25 से कम 25 आए, 25 दूनी 50, 25 यानी कि 25 दूनी 50, यानी 25 छिंगे 150 हो जाएंगे, यानी कि 600। अब इधर से फिर इसको 25 से जा देगा कि नहीं जाएगा, देखते हैं। पहले तो 25 जाएगा, 25 दूनी 50, ठीक है, बच्चे 25 चौके 100। अब ये आपको गुणा कर लेना है, तो गुणा कर लो। ये 27 गुणा 27 गुणा 24, तो 27 से 27 का गुणा करोगे तो क्या होगा? 77 49 की 9 हासिल 4, 7 चौको 28 28 और नहीं 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 अरे 4 18, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 4 2 दूनी 4 और 1 5 9 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 1 6 और 1 7, 24 से और गुणा कर दें। 9 चौक 36 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 की 1, 4 7 28 28 और 1 29, 2 नाम 18 की 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 7 दूनी 14 यानी 6 9 14 और ये 7, ये हो जाएगा 17,496 रुपया। ये आपका मिश्र धन हो जाएगा 17,496 रुपये, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ₹32,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है, जबकि ब्याज प्रति छमाही दिया है। अब ये देखो यहाँ पे प्रति छमाही ये चीज़ आ जाएगी ना, तो इसमें देखो क्या खेल होता है। पी तो आपका 32,000 है ये, ठीक है, आर क्या है 10% वार्षिक, ठीक, और आपका जो टी है वो 1 वर्ष दिया हुआ है, समझे। अब इसमें क्या है? प्रति छमाही, तो छमाही जब पूछा जाता है यानी कि वार्षिक है, यानी साल में तो 10% का वो मिल रहा है। इसी को अगर मैं दर को निकालूँ छमाही में, तो ये आधा हो जाएगा कि नहीं, 5% छमाही हो जाएगा, ठीक है। ये 5% छमाही कह सकता हूँ, 10% वार्षिक है, 5% छमाही हो गया। और ये जब देखोगे वर्ष, तो ये टी जो है 1 वर्ष है, 6 माह, 1 वर्ष में कितने 6 माह होते हैं? 2, तो ये 2 छमाही के बराबर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात टी। तो देखो टी में जब छमाही है तो पी तो 32,000 का 32,000 रहेगा ही रहेगा। आर जो है, आर तुम्हारे छमाही वाली लगाओगे तो 5 हो जाएगी, ठीक है, बटे 100। और जब टी है, टी छमाही वाली 2 छमाही, तो
20 से 32,000 21 बटे 20 21 बटे 20 1 0 2 0 1 0 2 0 ठीक है। 4 से चलो टू 32 81 और 21 और 21 का गुणा होता है 441 गुणा 80 तो 0। अब ये 8 और 32 की 2 हाथ 3 और 32 और 35 35,280 जो है ये आप रुपये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये आपका सही आंसर हो जाएगा 35,280 रुपये, ये अमाउंट है टोटल। ओके, चौथा एग्जाम्पल है 12,000 का 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय पी दिया हुआ है 12,000 रुपये। ठीक है, अब आर जो है 8% वार्षिक है। अगर इसको मैं तिमाही में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक साल के अंदर 4 तिमाही होती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8/4 बराबर 2%। ये तिमाही का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो टी है, टी दिया है इसमें 6 माह में कितनी तिमाही होती है तो 2 तिमाही। और अब इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला पुट कर दो कि चक्रवर्ती मिश्र धन यानी ये पूछा है पी ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की घात टी। तो यहाँ पे पी आपका 12,000 रुपये दिया, 1 प्लस आर आपका 2 है 100, टी भी तुम्हारा 2 है। तो ये 12,000, ये 2 से 50 बार कट जाएगा, 50 ये एक बार है, 50 एकम 50 और 51/50 गुणा 51/50। एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरे जीरो से दूसरी जीरो कट गई। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं 120 को, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 छको 20, ठीक। तो ये आपका ऊपर के गुणा कर लो, नीचे वाले से 5 से भाग दे देना। तो ऊपर का गुणा क्या होगा, तो 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 51 का स्क्वायर क्या होगा 50 धन 1, तो 50 का ये हो जाएगा तुम्हारा 2601 हो जाएगा टोटल मिला के। कैसे तो ये 2500 का जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये कैसे होगा, 2500 तो ये हो जाएगा सीधे धन 1 का स्क्वायर धन दोनों का गुणा तो ये 100, तो ये 2601 हो जाएगा। 2600 इसका, और 2601 में 24 से गुणा कर दो, 24 से 4 0 24 की 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 0 4 दूनी 12 की 1 हासिल 1, 4 दूनी 2 4 और 1 5, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 4 6, ठीक है। अब इसको हमें क्या भाग देना 5 से, तो 26, देखो इससे हमारा उत्तर मिल जाएगा चाहिए। तो एक बार जाएगा ये 5 2 तालियाँ 5 दूनी 10 2 तालियाँ 4 5 चौको 20, ठीक है, 4 2 और 40, ठीक है, 40 2 5 24 5 चौको 20 4 दशमलव लगाया 0 बनोट 40। तो टोटल कितना हो जा रहा है, ये आपका आंसर आ जा रहा ये 12,448.8 ये आपका आंसर है 12,484.8 रुपये। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, और जो कि एकदम करेक्ट। अब हम देखते हैं हमारा नया अगला एग्जाम्पल क्या है।
उदाहरण 5 है। यदि प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% है तो 10,000 का 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें क्या है, पी तो रहता है सबका सेम ही, लेकिन फॉर्मूले में सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है कि हर एक R1 के लिए अलग से एक ब्रैकेट बना दो बस, और उनका आपस में गुणा तो होना ही होना है। और ये डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट रेट्स है, ठीक है। तो एक पी कितना है, पी तो आपको दिया है 10,000। पहले वर्ष के लिए कितना, 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5%, और तीसरे के लिए 6%। तो देखो 10,000 का 10,000 रहने दिया, इसको सॉल्व करोगे तो 104/100 हो जाएगा, ये 105/100 हो जाएगा, 106/100 हो जाएगा। तो इसको गुणा करके पूरा कैलकुलेशन करके हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करें जिससे सरल हो जाए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो तो ये खत्म हो गया। अब इससे देखो भाग दें 2 से, तो ये 52 हो जाएगा। इसको 2 से भाग दें, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको 10 बार काट सकते हैं और 5 से इसको 21 बार काट सकते हैं। 10 से इसको 10 से 2 को 5 बार काट सकते हैं और इसको 2 से आपके 53 बार काट सकते हैं। अभी इनका गुणा कर लो, इसको भी काट दो 5 से इसको, 5 चौक 20, दशमलव लगाया, ठीक है, 5 दूनी 10। अब इसका गुणा करना बाकी रह जाएगा, तो इसका गुणा करें तो कैसे करें, पहले इन दोनों का गुणा कर लें, चलो कर लो। 52 गुणा 4 दशमलव को बाद में याद रखेंगे, पहले देखो 4 2 दूनी 4 की 2, तो 15 10, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक, 4 8 1 2, ठीक है। ये दशमलव लगा दो यहाँ पर, 218.4 गुणा कितने से करना है, 53 से। 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 4 1 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, और 3 8 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5, 3 2 6, 4 पंजे 2 हासिल लगी 2, 4 52 40 और 2 43 2 हासिल 4, 5 1 5 5 4 4 9, ठीक है, 5 2 10, 2 5 7 5, और ये हो जाएगी, ये तुम्हारे दशमलव ये, तो ये हो जाएगा 11,575.2 11,575.2 रुपये। इसका आपका एकदम करेक्ट रहा, बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन देखो, ₹18,000 का 15% वार्षिक दर पर 3 सही 1/2 सही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा, जब कि ब्याज वार्षिक दे, तो यहाँ पी हो गया 18,000 रुपये, आर हो गया तुम्हारा 15% वार्षिक, और टाइम हो गया 2 सही 1/3। तो यहाँ पे जो टाइम वाला है उसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग गेम होगा, बाकी का सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की घात जो होती है टी है, तो टी को क्या करते हैं हम 2 में विभाजित कर लेंगे, क्योंकि ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2, और फिर एक और जगह पे क्या करेंगे, R/100 गुणा, अब इसको ये जो इसके सब सही वाली भिन्न है इसको भी गुणा कर देंगे हम, ऐसे कैसे, इस तरीके से हमारा जो सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा अमाउंट जो निकल के आ जाएगा। ये 15% बटे 100 तो 1 + 15/100 1/3, ठीक है। तो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, ये 3 से 5 बार, ये 5 से
ये 20,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 18,000, ठीक है। 23/20 गुणा 23/20 गुणा, इसको जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 एकम 21/20। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 जीरो तो ये डायरेक्ट कटेगा। इसके बाद में 2 से अगर इसको देते हैं तो 9 बार जाएगा, ठीक है। नीचे 4 होते हैं, बाकी का हम गुणा कर लेते हैं इनका आपस में। तो जैसे अब मैं गुणा करता हूँ 23 का 23 में, 3 तरफ के 9 बच्चे कितना, कुछ नहीं, 3 दूनी 6 4। तो ये आपका 9 6 दूनी 12 से अरे 529, तो 529 हो गया। 529 को मैं गुणा कर देता हूँ 9 से। 9 9 81 दिए 5 8 9 दूनी 18 18 और 8 26 के 6 हासिल 2 9 पन्ना 47 और 2 47। अभी 4761 है, इसको मैं 21 से गुणा करता हूँ। 1 6 7 4 2 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 की 5 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। तो इसका क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 9 यहाँ से 9 यहाँ से भी 9। अब इसको मुझे सिर्फ थोड़ी सी भाग देना बाकी रह गया। भाग देने के लिए मैं इस जगह को यूज करता हूँ, ठीक है। और भाग देने के बाद मुझे मेरा तो सही उत्तर है वो मिल जाएगा। देखो 99,981 को भाग देना 4 से, तो ये 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8 हासिल 1 ये 9 4 7 16 6 हासिल 3 ये 9 सब 4 9 36 6 हासिल 3 ये 8 4 9 36 6 हासिल 2 ये गया। 4 5 20 बचे कितना 10, तो 4 दूनी 8 बचे कितने 5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24,995.25 रुपये। कितना उत्तर आ जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो गया। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 7 है। 25,000 के मूलधन का 12% वार्षिक दर से 8 महीने में मिश्र धन क्या होगा, जबकि प्रत्येक 4 महीने पर ब्याज दे हो, ठीक है। तो पी तो 25,000 दिया है, इसमें तो कोई क्रिटिकल चीज़ है नहीं, कुछ भी आपको ज़्यादा सोचना है नहीं। अब देखो दर के बारे में सोचो, 12% वार्षिक है, और इसने बोला कैसे है कि दे कैसे दिया है 4 महीने पे। तो एक बात बताओ, 4 महीने पे एक वर्ष में कितने चौमाहे होते हैं, तो एक वर्ष में 3 चौमाहे होते हैं। तो 12/3 यानी कि 4% प्रति 4 माह, यह आपकी दर आ गई, ठीक है। ऐसे अब समय निकालना है क्या, 8 महीने। 8 महीने में कितने 4 माह होते, तो ये 2 चौमाहे, ठीक है। अब सीधे सीधे उस फॉर्मूले में रख दो। तो 25,000 1 प्लस आर कितना है 4/100 घात कितना है 2 चौमाहे। 25 4 पर 25 बार कट जाएगा नहीं, ये देखो ये हमारा 25,000 ये 25 एक 25 और एक 26, 26/25 गुणा 26/25। एक बार जब ये कटेगा तो ये तुम्हारा 1,000 बार चला जाएगा। 26 का 26 में गुणा करके देखें, छगने का 36 के 6 हासिल 3 6 दूनी 12 12 और 3 15 3 दूनी यानी कि 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है जी। 6 7 676 यानी 676 को भाग दे दो 25 से, तो भाग दोगे
तो भागफल क्या जाएगा, पहले तो जाएगी 25 सेकंड, 25 25 दूनी 50, ठीक है साहब। ये 50 मैंने यहाँ लिखे, 7 यहाँ घटेगा, 1 यहाँ बचेगा, फिर ये 25 25 छिंगे 150 और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, एक बचेगा नहीं। और यहाँ से भाग टूटी बिंदी, तो 16 लगाया, 0 बढ़ाई, नहीं जा रहा तो भाग टूटी बिंदी, फिर एक और 0 बढ़ाई, 25 चौके 100, ठीक है। तो लेकिन इधर हमारा गुणा करने के लिए, तो ये 3 0 हटा के हो जाएगा, यानी कि 27। तो ये पूरा है 27 के बाद में 27,040, ये इतने रुपये आपके आंसर आएगा इसका, जो कि एक राइट आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, 5,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तो ब्याज दर क्या होगी, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर होता है PR/100 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो अंतर क्या दिया है, 32 रुपये दिए, 32 आ जाएगी यहाँ पे। P दिया है आपका 5,000, R हमसे पूछा है तो R स्क्वायर, ये नीचे आपके 100 का स्क्वायर 10,000, R स्क्वायर बराबर 32 के पीछे 4 0 बटे 5,000, 1 2 3 1 2 3 5 से 5 6 30 और 5 चौके 20, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, R बराबर आ जाएगा आपका 8% की जो दर, ये आपका एकदम राइट आंसर है। एग्जाम्पल 9, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 है, वह धनराशि क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें फॉर्मूला अलग हो जाएगा। देखिए, जब 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना होता है, तो उसका जो फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो 2 वर्ष के लिए तो आपको पता ही है कि क्या होता है, P ब्रैकेट में R/100 का स्क्वायर कर दिया जाता है। लेकिन जब इसको अब 3 वर्ष के लिए निकाला जाता है, तो इसमें एक और टर्म जुड़ जाता है R/100, और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, P पूछा हमसे, प्रश्न पे आएंगे तो R दिया 100, अंतर 31 रुपये दिया ही, तो अंतर की जगह हमने अंतर लिख दिया। P को हम पूछा ही है इसने हमें से, R की जगह मैंने 10 रख दिए, 100 का स्क्वायर 10 100 3, तो देखो ये 10 बार कट जाएगा, ये भी 10 बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 31 बराबर P, तो 1/100, ठीक है, गुणा ये देखो 30 और 1 31/10, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीधे 31 से 31 एक और कट जाएगा, और P की वैल्यू आ जाएगी 1,000 रुपया। P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,000 रुपये, जो कि आपका एकदम करेक्ट आंसर
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों की सहायक अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की। तो प्रश्न संख्या 1 है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है तथा उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 है, तो ब्याज दर पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों में हम क्या करते हैं कि एक इसका जो लॉन्ग मेथड है वो ये होगा कि हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के पी की वैल्यू निकाल लेंगे आर के टर्म्स में, और उसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के पी की वैल्यू निकाल लेंगे आर के टर्म्स में, और उन दोनों पी की वैल्यू को बराबर कर देंगे, और उसके बाद में जो समीकरण को सॉल्व करके हमें आर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वहीं पे एक जो दूसरा इसका शॉर्टकट मेथड है वो ये है कि इस तरीके से मान लो आपको साधारण ब्याज दिया हो और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, पी इसमें बताया ना गया हो, तो उस कंडीशन में जो आर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कितना होगा परसेंट पे, तो वो होगा आपका, देखो 2 वर्ष के लिए तो यहाँ पे लिख दो 2 गुणा तो सी आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और आपका एस आई साधारण ब्याज का डिफरेंस निकाल लो, और इसके नीचे जो साधारण ब्याज है उसको लिख दो और गुणा कर दो आपका 100 से, तो टाइम मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2 गुणा सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, वो आपका 20 हो जाएगा, और एस आई आपको दिया ही हुआ है 500 गुणा 100, 5 से 4, तो जो आर आ जाएगा वो आपका 8% आ जाएगा, और जो कि एकदम राइट आंसर है। प्रश्न दूसरा देखते हैं, 8% वार्षिक दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है 6250 की एक राशि का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2 से 3/4 वर्षों के पश्चात होगा। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 7727.40, बी है 7872.60, सी है 7165.60 और डी है 7581.40। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और हम इसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें मिश्र धन का फॉर्मूला लगा दो, पी 1 + R/100 की घात। देखिए आपको एक मैंने बताया था कि जब जहाँ पे भी जो टाइम है वो एक मिश्र भिन्न के रूप में दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो होल पार्ट है साल का उसको तो इसके ऊपर लिख देते, और जो वैसा जो कि आपका भिन्न के रूप में पार्ट होता है उसका हम गुणा कर देते हैं सीधे इसकी दर में। ठीक है, इस तरीके से। और अब देखते हैं क्या होगा। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी आपका 6250, 1 + आर कितनी दी हुई है 8% का स्क्वायर 8/100 3/4। ठीक है, 26,250 गुणा ये आपका 108 हो जाएगा, 108 का स्क्वायर बटे ऐसे करके लिख देते हैं गुणा बटे 100 गुणा 100। ठीक है, गुणा ये 8 से ये आपका 2 बार कट जाएगा। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 100 एकम 100 और 100 गुणा 100 धन 6, तो ये 106/100। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ कैसे, देखो 1 0 से तो 1 0 काट दो। ठीक है, 25 चौके 100 और 25 25 625 होता है। ठीक, और ऐसे फिर ये 25 चौका 100। ठीक, और 4 से देखेंगे हम तो यहाँ पे क्या कट रहा है, पहले बाकी का नीचे लिख लो। अभी अगले लेटर में करते हैं। 4 चौको 16,
160। अब ये गुणा कर लो 108 का स्क्वायर। तो 108 का स्क्वायर जो करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 जीरो ये धन 8 64, ठीक है। 2 गुणा 100 200 और 8 200 और 8 1600, ठीक है कि नहीं, 800 1600 हो जाएगा, ठीक। 4 6 6 1 1, ये आपका 108 का स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं काटता हूँ किससे, 2 से, तो ये आपका 5 8, ठीक। फिर उसके बाद में 3 2, और ये क्योंकि ये यहाँ पे जैसे लिख दोगे 11,664 गुणा 106, ठीक। तो इसको काटा मैंने 80 बार, और ये कट जाएगा आपका 58 सब 32 बार, ठीक। एक और बार काटो 40 बार, ये 2 दूनी 4, 2 नाम में 18, 2 एक 2 16, 2916, ठीक। फिर एक बार मैंने फिर 2 से काटा 20, फिर 2 से इसको काटो, 2 एक 2, तो ये हो जाएगा 8, इसलिए 1, फिर 5 1458, ठीक है। फिर इसको एक और बार काटा 10 से, और फिर इसको एक और बार काटो इधर से, तो 7 2 और 9, ठीक। अब इन दोनों का गुणा कर लो, इसका 729 का और 106 का। बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही, तो देखते क्या उत्तर आता है। 6 से 6 नाम 4 की 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 12 और 5 17 की 1, 6 7 42 और 1 43, ठीक। 9 2 7, तो 4 7 2 7 7, ठीक है। तो ये बटे 10, ये हो जाएगा आपका 7,727.4 रुपये। कोई ऑप्शन आ रहा है, 7,727.4, ऑप्शन ए एकदम राइट और करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी बड़ी हो गई, इस वजह से देखो कितना ज़्यादा टाइम लग गया। संख्या 3 है, एक धनराशि उधार ली गई, उसे 882 की 2 वार्षिक किस्तों प्रत्येक 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में अदा किया गया। उधार ली गई राशि थी। ऑप्शन ए 1620, ऑप्शन बी 1640, ऑप्शन सी 1680 और ऑप्शन डी 1700। बहुत बढ़िया ऑप्शंस दिए हुए। अब हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझो। उधार ली गई राशि पूछी है, उधार ली गई राशि क्या होती है, मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन। मूलधन को ही तो उधार ली गई राशि कहते हैं। तो अब इसको समझो कि हमें मूलधन निकालना है, और इसके हिसाब से जब हम इसको निकालेंगे तो किस्तों में हो रहा काम, यानी कि दो मिश्र धन हमने दिए, तो दोनों मिश्र धनों के हिसाब से हमें 2 मूलधन प्राप्त होंगे। यानी कि पहले साल का जो मूलधन है वो निकाला जाएगा पहले साल के मिश्र धन से, और दोनों ही टर्म्स में जो आपका मिश्र धन है वो तो सेम ही है, लेकिन आपका समय के अनुसार मूलधन जो है कम हो जाएगा। जैसे पहले साल में जो मूलधन है वो ज़्यादा होगा, और दूसरे साल में जो मूलधन है वो कम होगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो उधार ली गई राशि दी गई राशि बराबर, देखो
पहले मैं लिखता हूँ सीधे सीधे अमाउंट बटे, जैसे पी का फॉर्मूला ये 1 प्लस आर बटे 100। अब इसको मान लिया मैंने एक साल के लिए। पहली साल के लिए ये मेरा मूलधन हो गया, और दूसरी साल के लिए जो मेरा होगा 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से निकाला? तो ये मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी टाइम। तो यहाँ पर टाइम एक साल मान लो, ये दूसरी साल। अब इसको ये फॉर्मूले से यहाँ से मैंने जैसे पी इक्वल टू ए अपॉन में 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी, इसी चीज़ का तो यूज किया है कि नहीं? तो अब देखो ए 882, अमाउंट तो 882 हुआ, मैं समझ जाता हूँ 1 प्लस आर 5% चक्रवृद्धि 5/100 धन। यहाँ पे भी दूसरी साल भी 882 ही रुपये दिए गए थे। ये 5/100 की घात 2। ठीक है नहीं, इसको मुझे अब सॉल्व कर लेना है। बाकी का इस तरीके से मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, जो कि मैंने ब्याज उधार लिया था। ठीक है, तो ये 5 से 20 बार कट जाएगा, ये भी 5 से 20 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ। अगर मैं इसको नहीं काटता हूँ, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 882 गुणा 20 और बटे 20 21, 20 का 20 और 21 नीचे धन। ऐसे ही 882 बटे ये 20, तो ये तुम्हारा ऊपर 400 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर 20 जाएगा, तो ये यहाँ से 21 गुणा 21 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो क्या ये इससे कट सकता है क्या? तो 4 से अगर मैं देखूँ, हाँ, तो 21 को जब मैं दूंगा भाग इससे 4 बार, तो 4 बार देते तो ये आ जाएगा आपका 84। जैसे वैसे 84 को हटाऊँगा तो ये कितना बचेगा? 42, और 21 दूनी 42, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, ये कटिए पूरा। ऐसे इसको 21 दूनी 21 से ये 42 बार, फिर 21 से 42 2 बार। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे 0 और ये 4 और ये आपका 8। ठीक, इसको देखें तो ये आपका 800। ठीक है, तो ये 0 4 1640 रुपये। तो ये 1640 रुपये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आई होप कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे किया गया। एक धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपये तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पिछले वाले सभी क्वेश्चन से अलग है। तो इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है कि जो 3 वर्ष की ब्याज है और 4 वर्ष की ब्याज है, तो अभी जैसे एक फार्मूला होता है, जैसे ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले को एक टर्म में लिखूँ और दूसरे में लिखूँ और उसको डिवाइड कर दो, तो पी से पी कट जाएगा। तो इस तरीके से मुझे क्या पी से निपट जाएंगे टी से, और पी से निपटने के बाद में तो सारी चीज़ें हमें पास आ ही जाएंगी। जैसे मैं निकालता हूँ A4 का मतलब 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1 प्लस आर कितना दिया है, आर तो पूछा ही हुआ है। ठीक है, बटे 100 कितने साल का 4 साल का A4 का मतलब। ऐसे में A3 का निकाला और फिर इसको इन दोनों को भाग दे दिया, प्लस आर बटे 100 की घात 3, पी से पी कट जाएगा और ये मेरे पास आएगा A4। इसका मतलब 4 वर्ष का ब्याज तो 2520 था और 3 वर्ष का जो अमाउंट था ब्याज नहीं अमाउंट वो 2400 है। और इधर से देखो तो ये पूरा ये कट गए आर बटे
100 बचेगा। ये 3 ख़त्म होने के बाद एक ही तो वो बचा। अब इसको अब सॉल्व कर लो, तो r/100 बराबर, जब इसको इधर ले जाओगे तो ये 2500, 20 में से 2420 कट जाएंगे तो 120/2400। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 12 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, तो आर की जो वैल्यू है 5% निकल के आ रही है। ऑप्शन डी आपका जो है एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत ही करेक्ट आंसर है। प्रश्न 5, 15,000 मूलधन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज में अंतर 4 है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो साथियों, इसको सॉल्व करना वही है, पुराना हमारा फॉर्मूला लगाएंगे 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए क्या होता है, CI और SI में अंतर जो है वो बराबर होता है P r/100 की घात 2। ठीक है, इधर आपका 96, दिया है, P आपका 15,000 दिया है, R हमसे पूछा है 100 की घात 2। ठीक है, तो ये इसको इधर ले जाएंगे, r² बटे 10,000 बराबर 96/15,000। 1 2 3, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 एकम 3, 3 6, r बराबर 8, यानी 32 दूनी 64, 64 का निकाल है। ऑप्शन ए एकदम राइट और करेक्ट हो जाएगा आपका। यदि 1,000 रुपये को 2 वर्ष 1,000 रुपये 2 वर्ष में 1102.5 रुपये हो जाते तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखो a = P 1 + r/100 का T होता है P। ए यहाँ पर अमाउंट जो है 102.5, P तुम्हारा 1,000, R तो इसने पूछा ही है बटे 100 और T 2 वर्ष दिया है। ठीक है, इसको इधर ले आओ, बटे 1,000 बराबर 1 + r/100 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ से दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ जाएगा नीचे। अब देखो ये इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए इधर भी आपको स्क्वायर के रूप में इस संख्या को लिख लो। तो इस संख्या को जैसे ये है 11,025 है। अब ये किसका वर्ग है, देखो वर्ग निकालने की विधि बता देता हूँ तुम्हें। इधर से ग्रुप बनाना चालू कर दिया करो और सबसे पहले वाले को देखो, तो 1 बढ़ जाएगा, ये 1 1, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 0। फिर इसके बाद में 10 उतार लो, तो अगर मैंने इस पर 1 भी लेके आया तो अब ये छोटा, यानी कि ये भाग टूटी बिंदी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जब इसमें 0 जोड़ दो, इसमें से 0 घटा दो, एक और स्टेप आगे बढ़ गए, यहाँ 10 आई। अब इसके बाद में ये 25 उतार लिया, ये दूसरा जोड़ा। अब ये 2 से 5, 2 से ये 10, 5 बढ़ जा रहा है, 5 5 5 दूनी पदम 25 से 5, यहाँ से 2, 0 से 2, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 105 का स्क्वायर है। ठीक है बेटे, ये 100 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अब इधर से इसको लेके जाओ इधर, तो ये 1 इधर जाएगा, तो 105 में से तुम्हारे 100 कट जाएंगे, तो ये इधर 5/100 बराबर r/100। r की जो वैल्यू आ जाएगी 5% आ जाएगी। इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है
तो कितने समय में यह 2 गुना हो जाएगा। चूँकि ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया नहीं हुआ है कि साधारण ब्याज के हिसाब से या चक्रवृद्धि के हिसाब से, लेकिन हमें यहाँ पता चल रहा है कि अगर कोई धन 3 गुना हो रहा है 15 वर्ष 6 महीने में, तो इसका मतलब ये है कि ये साधारण ब्याज के द्वारा ही होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को इतना समय नहीं लगता। ये मेरा एक बस अंदाज़ा है, बाकी का इसको जो मैं सॉल्व करूँगा वो साधारण ब्याज की तरीके से करूँगा, भले ही ये चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में क्यों नहीं है। तो देखिए, पहली बात कह रहा है 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज 3 गुना हो रहा है, तो यानी कि ये ब्याज हो जाएगी तुम्हारी PRT अपॉन 100। तो यहाँ से जो मेरा पहला समीकरण बनेगा वो बनेगा PRT सेम रहेगी 15 वर्ष 6 महीना। 6 महीने का क्या होता है, आधी साल हो जाती है, 0.5/100। ये मैंने 1 मान लिया। वो दुगुना कितने में होगा, यानी कि ब्याज कितनी हो जाएगी, P के बराबर PRT समय पूछा है बटे 100। इन दोनों समीकरणों को, इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, PRT बटे 100 बराबर PR बटे 100। 100 से 100 कट जाए, ये आपका 2 इस जगह पे आ जाएगा, 2 तो अलग है ना, ठीक है। P से P R से R, तो T हो जाएगा तुम्हारा 15.5/2, यानी कि T की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.75 वर्ष, या फिर कहा जाए ऑप्शन बी, क्योंकि इसका देखा जाए तो 7 वर्ष और ये पौन वर्ष का मतलब होता है 9 महीने। 9 महीने, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 8 है, 48,000 का 10% की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए। ऑप्शन है 6,566, 7,566, 8,566, 7,577। इसमें क्या है, दर वार्षिक दी हुई है, समय भी वर्ष में दिया हुआ है, लेकिन ये छमाही के हिसाब से पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक वर्ष में 6 महीने होते हैं, तो जो दर 10% की है वो छमाही के हिसाब से 5% हो जाएगी, और जो समय 1.5 वर्ष दिया हुआ है ये छमाही के हिसाब से 3 छमाहियों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 वर्ष के अंदर 3 छमाही आ जाती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अमाउंट ये कैसे निकालते हैं, P1 + R/100 की घात T। तो P हमारा 48,000 दिया है इसने, 1 + R 5%, 20 बार, एक बार 48,000, ये 20 × 21,
21/20, 21/20, 21/20, 3 0 खत्म। और ये 8 6 48 6। अब ये इनका गुणा कर लो, 21 का 21 में गुणा करोगे तो 1 2 2 4 1 4 4 2 1 1 4 4 2 8 8 1 6 12 9 6। इसमें जब दोगे तो 6 1 6 36 15 9 6 54 और 1 55। ये हमारा अमाउंट आ गया 55,566। 55,566 में से 48,000 में जब घटा दूंगा तो मेरे को मेरा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचे। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है आपका 7,566 बी। प्रश्न संख्या 9, किसी धन का 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 51 है तो वह धन क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। अगर मतलब नहीं तो देखो 2 वर्ष के लिए इस फॉर्मूले को मैंने कई बार यूज किया है और अभी आखिरी बार यूज हो रहा है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। CI और 2 वर्षों के लिए CI और SI का अंतर बहुत अच्छे से याद होगा आपको। P अंतर बराबर क्या होता है, P R/100 का घात 2। अंतर यहाँ 51 दिया हुआ है, P तो पूछा ही है, R 5 दिया, 5 से 20 बार कट जाएगा, 51 बराबर P/400। P बराबर ये 2 0। ऑप्शन डी करेक्ट है सर।